सुबह के 4:30 बजे और मेरी नींद उस एक्साइटमेंट ने तोड़ दी जिसके इंतजार में मैं अक्सर रहता हूँ। ऑफ कोर्स मैं अक्सर मटर गश्ती के अवसर की तलाश में ही रहता हूँ। अभी घूमकर आए 1 महीना भी नहीं हुआ है हैदराबाद से, तो मैं फिर से निकल पड़ा घूमने के लिए। बस 15 मिनट में बैग पैक किया और निकल पड़ा एक नए सफर पर। इस बार दूसरे राज्य में नहीं, दूसरे देश में जा रहे हैं। ऐसे मौकों पर ना अंदर से एक अजीब सी खुशी होती है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ना कोई स्ट्रेस, ना कोई डर, बस एक सोच कि एक और नया अनुभव होगा और जीवन की भव्यता को समझा और परखा जाएगा। घर के बाहर खड़ा था, कैब का इंतजार कर रहा था और जब गाड़ी आई तो उस परिवार को पिकअप किया जिनके वजह से मैं इस ट्रिप पर निकला हूँ। कैसे हो? और अब हम उड़ चले थे एक नए देश की ओर, नए लम्हों को जीने के लिए। जहानाबाद से पटना तक रास्ता सुबह सुबह काफी खाली था और पता भी नहीं चला कब पटना पहुंच गए। लेकिन पटना क्रॉस करते ही एक झटका लगा। अरे भाई, मैं तो ब्लॉगर हूँ, मुझे कंटेंट भी तो बनाना है। तुरंत कैमरा निकाला और अपने दोस्त भार्गव को भी बोला, भाई तुम भी अपना एंगल पकड़ लो। अब हम पहुंच गए थे महात्मा गांधी सेतु ब्रिज पर, एक ब्रिज जो सिर्फ नदियों को नहीं, लोगों के दिलों को भी जोड़ता है। 1982 में बना महात्मा गांधी सेतु बिहार के उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाला एक ऐतिहासिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सिर्फ कंक्रीट का पुल नहीं है, ये उन लाखों लोगों की उम्मीद का रास्ता है जो हर रोज इस पर से गुजरते हैं। 1982 से लेकर 2017 तक यह ब्रिज भारत का सबसे लंबा ब्रिज रहा है। पटना के बाद हमने वैशाली में एंट्री ली और उसके बाद मुजफ्फरपुर क्रॉस किया। गाड़ी में हम 5 लोग बैठे थे, तो जाहिर सी बात है हम गुमसुम तो गए नहीं होंगे, तो हम बहुत सारी चीजें बात कर रहे थे। तो आप भी सुनिए रॉ कन्वर्सेशन कि हम क्या क्या बात कर रहे थे। थोड़ा सा प्लांटों की कमी नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन वो लालू जी के जमाने से ही बंद है और आज तक कोई चालू नहीं हुआ। अगर उनको रिपेयर करके चालू कर दिया जाए तो हमारे स्वास्थ्य और जिन चीजों के बारे में बात कीजिएगा उसके हालात खराब हैं। आज के डेट में शिक्षा और हेल्थ डिपार्टमेंट अब नोटिस किया, चलने वाला तो हो गया, अब पानी पीने वाला बहुत वीडियो बनाते हैं। पानी और चाय। नहीं चाय तो नहीं, पानी का लेकिन बहुत वीडियो बनाते हैं। जहाँ पे गाड़ी रोकेंगे वहाँ से पानी पीने वाला वीडियो बनाते हैं। नेपाल में पहले लोग आँख बनवाई, इधर यहाँ रक्सौल आँख का इलाज, आँख बनवाने आते थे पहले लोग। अभी भी मतलब अभी आते हैं अपनी तरफ से। तो 4-5 जिलों को क्रॉस करने के बाद अब हम मोतिहारी में थे। मोतिहारी जहां महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि यही उनका सामना एक गरीब परिवार से हुआ था जिसमें एक माँ और बेटी एक ही साड़ी को बारी बारी से पहनते थे। कुछ घटना इस तरह से थी कि गांधी जी उन परिवार के यहाँ ठहरे हुए थे और उन्होंने नोटिस किया कि कभी माँ आती है उनके पास, कभी बेटी आती है उसके पास, और दोनों एक साथ कभी नहीं महात्मा गांधी से मिले थे। तो जब पता चला, उन्होंने जब पूछा सवाल, तब उनको पता चला कि माँ और बेटी एक ही साड़ी को साझा कर रहे थे, बार बार बदल रहे थे। उसके बाद वो बाहर निकलते थे। उसी दिन गांधी जी ने यह तय कर लिया था कि अब मैं वेस्टर्न कपड़ों में नहीं, एक धोती में जीऊंगा। सोचिए एक सफर कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, एक सफर जो गांधी जी की पूरी सोच बदल दी। शायद हमारे सफर भी हमें वैसे ही बदलने के लिए होते हैं, बस समझने भर की देरी होती है। और अब हम रक्सौल में हैं, भारत के उस कोने पर जहां से नेपाल सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। थोड़ा रुकते हैं, एक चाय का ब्रेक लेते हैं,
लेकिन जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला तो धूप और गर्मी इतना तीखा था जैसे वर्षों का मेरा क्रीम पाउडर का मेहनत जिससे मैं थोड़ा साफ सुथरा दिखने लगा हूँ सबको बहा लेने का इरादा किए बैठा था। खैर जल्दी से चाय पानी पी, सुसु किया और वापस गाड़ी में आकर बैठ गए। पहले ही बता देगा 500 मीटर पहले, आधा किलोमीटर पहले कैमरा इतना है, इसका स्पीड लेन इतना है, इतना चाहिए। इस कार से हम रक्सौल बॉर्डर तक जाएंगे। इसको हमने उबर से बुक किया था। इसके बाद हम गाड़ी स्विच करेंगे। नेपाल का एक लोकल ड्राइवर को हमने बुक किया है और उनके साथ हम नेपाल जाएंगे और नेपाल में घूमेंगे। वो पहले से ही आके 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं हमारा नेपाल बॉर्डर पे, तो वहाँ पे हम उनके साथ स्विच करेंगे। और बस कुछ ही मिनट बाद एक ऐसा दृश्य देखा जो मेरे लिए सिर्फ एक गेट नहीं था, ये था एक ऐतिहासिक पल। भारत नेपाल बॉर्डर, 2 देश 2 संस्कृतियां, एक दिल से जुड़ा हुआ इतिहास। इस बॉर्डर के उस पार क्या होगा, कैसे लोग मिलेंगे, कैसे पल बिताएंगे, कुछ नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि मैं इस सफर के लिए तैयार हूँ पूरे दिल से। आप भी मेरे साथ बने रहिए क्योंकि अब जो होगा वो होगा असली एडवेंचर। कल मिलते हैं नए देश में नए लोगों के साथ। जय हिंद, जय यात्रा। अब यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका इसमें कुछ नहीं जाएगा, हमको लेकिन बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और इस तरीके का ढेर सारा वीडियो बनाते रहने के लिए। धन्यवाद।